तो हेलो गाइस। बेसिकली इस वीडियो में हम कुछ भी टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ भी नहीं सीखने वाले हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में कि क्या माइंडसेट होना चाहिए आपका ट्रेड लेते टाइम, ट्रेड जब रनिंग हो क्या माइंडसेट होना चाहिए, एंड अगर स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो यू नो उसको कैसे आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लाइक 2-3 वीडियो हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली टॉपिक वाइज ही डिस्कस करेंगे। बिकॉज एक वीडियो इतनी लेंथी बना के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 40-50 मिनट की वीडियो हो जाएगी और आप उसमें इंटरेस्ट नहीं बनेगा फिर। और टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो ट्रेडिंग इज़ मोर लाइक लाइक साइकोलॉजी बेस्ड है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस अपना पार्ट करता है, बट कंसीडर इट फॉर 30%। ठीक है, रेस्ट 70% आपकी साइकोलॉजी है। ठीक है, आप कितना अच्छे से पोजीशंस को होल्ड कर पा रहे हो। ठीक है, वेट कर पा रहे हो अपने टारगेट सेट होने का। ठीक है, आपके स्टॉप लॉसेस सेट हो रहे हैं तो आप उससे बहुत ज़्यादा सीरियसली एज अ लॉस नहीं ले रहे हो। तो ये सब चीज़ें साइकोलॉजी में आती हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम बेसिकली स्टॉप लॉसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, कहाँ ट्रेल करना चाहिए, क्योंकि कई कई लोग होते हैं कि प्रॉफिट टारगेट हिट नहीं हुआ तो उन्हें रहता है कि प्रॉफिट चला जाएगा या स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो वो पोजीशन अपनी क्लोज करते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो स्टॉप लॉसेस बेसिकली देखो, स्टॉप लॉस सबको पता ही होगा होता क्या है, बट इन जनरल मैं ब्रीफ कर देता हूँ। स्टॉप लॉस एक बेसिकली ट्रेड में वो एक ऑर्डर होता है आपका जो फर्दर लॉस होने से बचाता है। ठीक है, अगर आपका आपने स्टॉप लॉस अपने $10 या $20 या $50 के लॉस पे लगा रखा है और मार्केट अगर उससे नीचे आती है तो आपका उतना ही लॉस होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इवेंचुअली आपकी वो पोजीशन क्लोज हो जाएगी। वहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट भी नहीं हो। सिंपल। ठीक है, अब स्टॉप लॉसेस इम्पॉर्टेंट क्यों है, सबसे बेसिक बात आती है ये। तो स्टॉप लॉसेस बेसिकली इसलिए इम्पॉर्टेंट है जिससे कि आप अपना जो अकाउंट है उसको आप ज़्यादा लंबे टाइम तक चला पाओ। ठीक है, प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी जिससे कि ज़्यादा रहेगी। ओके, एंड बेसिकली अगर प्रॉफिटेबल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा लंबा आप मार्केट में सरवाइव कर पाओ। तो सॉरी यार, तो बेसिकली स्टॉप लॉसेस आपका फर्दर लॉस होने से बचाएगा और प्रोबेबिलिटी बढ़ाएगा कि आप जितना लंबा मार्केट में सरवाइव करोगे उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी आपकी प्रॉफिटेबल बनने की। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल एक ये है कि आप आपका अगर $1000 का अकाउंट है और आप अगर 30 या $50 का आप उस पर इवन इवन $100 का अगर आप स्टॉप लॉस ले रहे हो, विच इज़ 10%। ठीक है, तो आपके पास केवल 10 ट्रेड ही हैं। अगर आप 10 ट्रेड हार जाते हो तो आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा स्टॉप लॉसेस ऐसे रखो, रियलिस्टिक स्टॉप लॉसेस रखो जिससे आप ज़्यादा टाइम तक मार्केट में सर्वाइव करो। सजेस्टेड स्टॉप लॉस आपका 0.5% होना चाहिए, ऑनेस्टली बोलूँ तो 1% इज़ आइडियल। ठीक है, कैपिटल छोटा है तो यू कैन गो फॉर 1%, विच इज़ $1000 के अकाउंट पे इट्स लाइक $10। ठीक है, बाकी बड़ा अकाउंट है तो सीधी सी बात है, जितना बड़ा अकाउंट उतना बड़ा पैसा। जो लोग कहते हैं कि छोटे कैपिटल से पैसा बनता है, बिल्कुल बनता है, बट वहाँ रिस्क बड़ा रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं $100 से शुरू कर रहा हूँ तो मैं $1 पे तो नहीं खेल सकता ना। अगर मैं 1:3 1:4 का भी ट्रेड लूँगा तो $4 का प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें से मेरा कमीशन, ब्रोकरेज, स्प्रेड सब कुछ चला जाएगा, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, वहाँ पे अगर छोटा अकाउंट आपको ग्रो करना है तो बेसिकली आपको अपने स्टॉप लॉसेस बहुत टाइट रखने पड़ेंगे, प्लस रिस्क थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, कम से कम 5% 10%, सो दैट अगर आप 1:3 हिट करते हो तो बेसिकली $20-30 बनाओ वहाँ पे आप $10 रिस्क करके। लेकिन ये ट्रेडिंग गैम्बलिंग होती है, ऑनेस्टली। ठीक है, ये गैम्बलिंग है, प्योर गैम्बलिंग है। आप ये पैसा अगर लगा रहे हो तो
यू जस्ट गैम्बलिंग विद योर मनी, सिंपल एज दैट, जुआ खेल रहे हो। ठीक है, तो स्टॉप लॉसेस रियलिस्टिक रखो। ठीक है, आइडियली 1%। ठीक है, और अगर कैपिटल आपका 100K है, ठीक है, तो 0.5% और 0.25% आइडियल है। ठीक है, 1000 पे अगर आप 1% का रिस्क लोगे विच इज़ $10। ठीक है, दिन के 2 ट्रेड आपने स्टॉप लॉस हिट करे, एक ट्रेड आपने 1:3 का हिट करा, इवेंचुअली आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है, अब हम थे स्टॉप लॉसेस पे। ठीक है, ये तो स्टॉप लॉसेस की जनरल डिस्कशन हो गया कि हमें स्टॉप लॉसेस अपने अकाउंट साइज का आइडियली कितना रखना चाहिए। ठीक है, अब बेसिकली बात आती है कि अगर आप 1% रिस्क कर रहे हो और आप स्टॉप लॉसेस लगा रहे हो, ठीक है, प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि स्टॉप लॉसेस आपके स्टॉप लॉसेस इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, बट जब स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो आप उसे साइकोलॉजिकली कैसे हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली यही आपका जो ये 1% रिस्क है ये आपका बहुत हेल्प करता है। ठीक है, इवन इफ यू आर हिटिंग 5 स्टॉप लॉसेस इन अ रो, ठीक है, लिटरली आप 5 स्टॉप लॉस एक साथ हिट करोगे, लेकिन इवेंचुअली यार इतनी बुरी प्रोबेबिलिटी भी नहीं है कि आप 5 6 7 8 स्टॉप लॉसेस ही हिट करे जा रहे हो, केवल आपका एक ट्रेड इवेंचुअली सक्सेसफुल होगा। ठीक है, वहां आपने अगर 1:3 हिट करा तो आपका आधे से ज़्यादा लॉस रिकवर हो गया, जस्ट बिकॉज आपका स्टॉप लॉस ही 1% था। ठीक है, और आप उसे साइकोलॉजिकली ऐसा लॉस नहीं लेंगे। साइकोलॉजिकली आप सोचो कि आप लॉस से बचे हो, वहाँ पे आपका केवल 1%, आपके अकाउंट का केवल 1% गया है ओनली, दैट इज इट। ठीक है, उस 1% के बदले मार्केट ने आपको नया चांस दिया है। ठीक है, ऐसे सोचना है बेसिकली। अब दूसरी चीज़ आती है कि भाई स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं या फिर पोजीशन प्रॉफिट में जाती है और उसके बाद स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा जहां जो लोग पोजीशन होल्ड नहीं कर पाते हैं अपनी, बेसिकली प्रॉफिट देखा और उन्हें जल्दी रहती है भैया कि ये लॉस में ना चला जाए, हमारा टारगेट तो हिट करेगा नहीं और इवेंचुअली लॉस में जाके कहीं स्टॉप लॉस हिट ना कर दे, तो उस सिनेरियो में अपने ब्रेन को कैसे आपको सिंपली ट्रिक करना है। ठीक है, ऐसे केस में कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर आपका 1:5 1:5 सॉरी 1:1.5 आपका अचीव हो गया है इवेंचुअली, आपका टारगेट 1:3 का है, इवन 1:2 का भी है, अगर 1:2 का भी है, आपका 1:1 अचीव हो गया है, आप सिंपली कुछ मत करो, अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लाओ। ठीक है, ब्रेक इवन, जो भी ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां आपने एंट्री ली होती है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे अभी बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है, करंट प्राइस इसका 27,960 962 चल रहा है। सो अगर ट्रेड लेते हैं यहाँ पे तो इवेंचुअली वो प्राइस 27,960 के अराउंड जाएगा, तो वो हमारा एक ब्रेक इवन प्राइस होगा, जैसे लॉन्ग करा या शॉर्ट करा है, इवेंचुअली जो भी हमारा एंट्री का प्राइस होगा वो ब्रेक इवन प्राइस होता है। ठीक है, आप अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे शिफ्ट करो, और आपको प्रॉफिट सिक्योर करना है थोड़ा बहुत, तो आप अपनी 50% पोजीशन क्लोज कर दो। ठीक है, बेसिकली अगर आपका 10% के रिस्क पे ट्रेड लिया हुआ है, आपका 1:2 अचीव हो गया है, ठीक है, विच इज आपका $20 का प्रॉफिट चल रहा है, आप 50% पोजीशन क्लोज कर दो, वहां से आप $10 का प्रॉफिट सिक्योर करो, बाकी की जो पोजीशन है उसे रनिंग पे चलने दो। ठीक है, और स्टॉप लॉस आप ब्रेक इवन पे कर दो। अगर ट्रेड आता है तो आपका ब्रेक इवन पहले हिट होगा इवेंचुअली, और आप इन दी एंड 1% प्रॉफिट में निकलोगे, जहां इवेंचुअली आपका टारगेट में भी 3% या 4% था, बट आप 1% के प्रॉफिट पे वहां निकल जाओगे। ठीक है, ये एक वे है शुरुआत करने का, पोजीशन होल्ड करने का। ठीक है, इससे इसे जितना करोगे, इस प्रैक्टिस को जितना करोगे, इवेंचुअली आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा और फिर आप पूरी 100% पोजीशन अपनी होल्ड करोगे टारगेट तक। ठीक है, तो ये एक तरीका है पोजीशंस होल्ड करने का। ठीक है, प्लस स्टॉप लॉसेस का मैंने बता दिया है कि आपको साइकोलॉजिकली कैसे हैंडल करना है। टेक इट
एज अ चांस कि मार्केट ने आपको एक और चांस दिया है, ठीक है, आप 1% रिस्क पे गेम खेल रहे हो, तो आपको अभी 100% 100 चांसेस मिले हुए हैं, ठीक है, उसमें से आपने $10 मार्केट को पे करे, ठीक है, तो आपको एक चांस उसमें से मिल रहा है, सारे चांस मार्केट के पास है 100 के 100, आपको मार्केट को कुछ पे करना पड़ेगा, उसके बदले में मार्केट आपको चांस देगी। अगर आपका एनालिसिस अच्छा हुआ, साइकोलॉजी सब कुछ टॉप नॉच हुई, तो मार्केट उस चांस के साथ आपको रिवॉर्ड भी देगा बेसिकली, जो कि प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो रिवॉर्ड प्रॉफिट के रूप में, मतलब प्रॉफिट के टाइप में आपके पास वापस आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टॉप लॉस का हो गया, ठीक है, कवर कर दिया है मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के पार्ट में। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिफरेंट सिनेरियोज डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, कि ट्रेडिंग जर्नल्स एंड ऑल कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है, मेंटल प्रेशर क्या होता है, उसे कैसे हैंडल करते हैं। बिकॉज होता क्या है ना, ट्रेडिंग में जब ट्रेड चल रहा होता है, हमारा माइंड वायर्ड है ज़्यादा प्रेशर ना लेने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जब माइंड पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ना, तो वो हड़बड़ी में डिसीजन मेकिंग करता है कि जल्दी से इस स्ट्रेस को अपने सर से हटाओ, ठीक है। तो उसके लिए हम लॉसेस करते हैं, हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, कि एक लॉस हो गया, चलो कोई बात नहीं, मार्केट से वापस ले लेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, स्टॉप लॉस आप 1% रख रहे हो, तो बेसिकली अपना टारगेट जो आइडियल टारगेट स्टार्टिंग डेज का रखो, दो 2 लॉसेस पर डे, 2 लॉस से ज़्यादा आप नहीं लोगे। आपके 2 लॉस, 2 स्टॉप लॉस दिन में हिट हुए, आप मार्केट क्लोज कर दोगे, ठीक है, आप अपना अकाउंट लॉग आउट कर दोगे जो भी ट्रेडिंग का है। सिंपली आप दिन भर चार्ट पे बैठो, एनालिसिस करो, पेपर ट्रेड करो, डेमो ट्रेड करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट 2 स्टॉप लॉसेस के बाद यू वोंट ट्रेड दैट डे, चाहे कितना ही अच्छा सेटअप मिल रहा है, ठीक है। आप इस प्रैक्टिस को 1 महीने 2 महीने करके देखो, 1 से 1.5 महीने करके देखो, कि बस 2 स्टॉप लॉसेस पर डे, 2 स्टॉप लॉसेस अगर मैंने आज खाए, तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। और 2 महीने बाद आप देखना आपकी ट्रेडिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, बहुत ज़्यादा। और इवेंचुअली करके देख रहे हैं, प्रैक्टिस 2 महीने की बात है, इट्स नॉट लाइक इतना बड़ा टाइम स्पैन नहीं है, अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो 2 महीने इज़ लाइक नथिंग, पता भी नहीं चलता मार्केट देखते हुए सीखते हुए। तो 2 महीने केवल ये प्रैक्टिस करके देखो कि ट्रेड लो, और अगर 2 स्टॉप लॉसेस एक दिन में आपके हिट हो रहे हैं, आप कंप्यूटर क्लोज करो या फिर अकाउंट अपना लॉग आउट करो, आप ट्रेड मत लो, ठीक है, कंप्यूटर क्लोज मत करो, चार्ट्स देखते रहो, एनालिसिस करते रहो, सीखते रहो नई चीज़ें, ठीक है, पॉडकास्ट वगैरह देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, ठीक है। और एनालिसिस करो, पेपर ट्रेड करो, उससे अच्छा डेमो अकाउंट खोल लो किसी भी जगह, बहुत सारे हर जगह डेमो अकाउंट खुल रहे हैं आजकल, तो क्रिप्टो में भी डेमो अकाउंट आ गया है, ठीक है। तो बेसिकली आप एनालिसिस करो, डेमो ट्रेड लो, सिंपल। लेकिन डेमो ट्रेड में भी ऐसा नहीं करना है कि 50% रिस्क पे खेल रहे हैं, या बहुत बड़ा कैपिटल लेके उससे खेल रहे हैं, रियलिस्टिक बनाओ उसे बेसिकली, ठीक है। $1000 का आपके पास अकाउंट है, आप डेमो में भी $1000 का अकाउंट लो, 1% का रिस्क पे ट्रेड करते हो, डेमो में भी 1% के रिस्क पे ही ट्रेड करो, उससे ऊपर नहीं जाओ। उससे ऊपर अगर आप जाओगे, तो आपको वही आदत पड़ेगी, और फिर आप एक्चुअल अपना जो पैसा होगा, जो डेमो के अलावा होगा, उस चीज़ को आप हैंडल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे आपको प्रॉफिट ही नहीं दिखेगा बिल्कुल भी। क्योंकि एक तरफ आप डेमो अकाउंट में 20%, 25%, 30% रिस्क पे ट्रेड कर रहे हो, एंड एक तरफ आप अपने अकाउंट में वापस आए तो 1% पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। वहाँ 1:3 हिट कर रहे हो, तो आपको 60% मिल रहा है आपके अकाउंट का, वजह $600, अगर आप $1000 के अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हो, और अपने अकाउंट में आपको $60 मिल रहा है, तो आपको करेगा ये, तो आपको लगेगा ये तो कुछ है ही नहीं, जहाँ फिर आप ओवर ट्रेड करोगे, या फिर अपनी स्टॉप लॉसेस को बढ़ाओगे 1% से ज़्यादा, 5%, 10% करोगे उसे, और फिर वही पूरी कहानी दोबारा दोहराएगी, कम चांसेस मिलेंगे, और आप वॉश आउट हो जाओगे मार्केट से, इवेंचुअली आपके पास कैपिटल ख़त्म हो जाएगी, और आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, देन यूल रियलाइज कि अब सीखना है, दोबारा ये गलती नहीं करनी, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉसेस का बेसिकली ये कवर कर लिया है मैंने टॉपिक। देन अब नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली ट्रेडिंग जर्नल पढ़ेंगे, ठीक है, कि ट्रेडिंग जर्नल रखना क्यों ज़रूरी है, क्यों रखना चाहिए,
ठीक है। एंड हम फिर ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। एंड वीडियो के मतलब लाइक कोर्स के इस बेसिक कोर्स के एंड में मैं काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपको प्राइस एक्शन के। बट ट्रेडिंग साइकोलॉजी अभी आई थिंक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंट्रोड्यूस ही नहीं करी है अभी तक। 8-9 वीडियोस मैंने डाल दी हैं, टेक्निकल एनालिसिस की हैं सारी, बट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑब्वियसली ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, माइंडसेट है। तो इस वजह से मुझे लगा कि इस टाइम ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस करना काफ़ी ठीक रहेगा, बिकॉज बेसिक नॉलेज आपको टेक्निकल एनालिसिस की हो गई है। और आई थिंक मोस्ट ऑफ यू कैन टेक सम ट्रेड्स बेस्ड ऑन दिस, लाइक वट एवर टेक्निकल एनालिसिस मैंने सिखाया है। ठीक है। तो अगर आप ट्रेड ले रहे हो उन सब चीज़ों को यूज़ करके, तो वहाँ आपका माइंडसेट ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ भी सिखाना इम्पोर्टेंट है। इस वजह से मुझे लगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियोस इंट्रोड्यूस करना ये के लिए ये बेस्ट टाइम है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ट्रेडिंग जनरल टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो, गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग। एंड वन लास्ट थिंग यार, देखो मैं डिस्क्लेमर किसी वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक तुम लोग ऑलरेडी इतने इतने मेच्योर हो के यू नो कि ये मार्केट रिस्की है एंड ऑल। ठीक है, कोई भी किसी के भी लॉस या प्रॉफिट का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ठीक है, अगर लॉस होता है तो वो भी आपका ही होगा, अगर प्रॉफिट होता है तो उसमें से आप मुझे कुछ नहीं देने वाले, ऑब्वियसली आप रखने वाले हो। तो मैं डिस्क्लेमर वगैरह नहीं डालता, क्योंकि बेसिकली हम सब इतने मेच्योर हैं, बट स्टिल कीप दैट इन माइंड। ओके, चलो, बाय।